जुडिशियल पैनोरमा में आपका स्वागत है। मैं हूं परमानंद पांडे एडवोकेट। आज मैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पर बात करूंगा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया MRTP एक्ट, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट को रिप्लेस करके बनाया गया। मुख्य रूप से अगर आप देखें तो बहुत पीछे की बात नहीं है। लिबरलाइजेशन के पहले 1991 के पहले इस देश में लाइसेंस, कोटा, परमिट राज था। आपको एक छोटी दुकान शुरू करने के लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब किसी को अपना मकान बनवाना होता था तो वह राशन कार्ड दे करके तब 5 बोरी सीमेंट लेता था या 10 बोरी सीमेंट लेता था, या बड़ा मकान बनवाना होता था तो उसे उसी हिसाब से अधिकारियों से जाकर ये अनुमति लेनी पड़ती थी कि मुझे इतने बोरी सीमेंट की ज़रूरत है और तब मैं अपना मकान बनवाना शुरू कर सकता हूँ। ये एक स्थिति आ गई थी। ऐसी स्थिति समझ लीजिए कि लोगों के लिए बहुत ही उलझन भरी स्थिति थी, बहुत ही कष्टप्रद स्थिति थी। तब जा कर के ये देखा गया कि अगर ये MRTP एक्ट अगर इसी ढंग से बना रहा तो मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस की बात तो थोड़ी छोड़ दीजिए। वो मोनोपोलीज को न तो आप ख़त्म कर पाएंगे और ना आप स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ले आ पाएंगे व्यापार में और उद्योग में। इसीलिए बाद में ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ले आया गया। इसका उद्देश्य था कि धोखेधड़ी को ख़त्म करके अवैध ढंग से चल रहे व्यापार को ख़त्म करके अवैध तरीके से जो उद्योग धंधे चलाए जा रहे हैं उनको बंद करके व्यापार में, उद्योग में एक तरह का स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ले आई जाए और उस प्रतिस्पर्धा का परिणाम ये हो कि आम जनता, आम नागरिक, आम उपभोक्ता उससे लाभान्वित हो और साथ ही साथ व्यापार भी दिन दूनी रात चौगुनी की गति से बढ़े, प्रतिस्पर्धा रहे और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहे, गला काटू प्रतिस्पर्धा न हो और ऐसी स्थिति न आए कि एक व्यापार घराना दूसरे व्यापार घराने को दबा दे, कुचल दे और दमित कर दे। ये मुख्य उद्देश्य था कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना के पीछे। अब आप देखिए कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में कैसे कोई शिकायत कर सकता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत करने के पीछे ये ध्यान रखा जाता है कि जो व्यक्ति इससे प्रभावित है वह चाहे कोई भी हो, भारत का नागरिक हो, वो जा कर के वहाँ पर शिकायत कर सकता है कि फला उद्योग इस ढंग से गलत व्यवहार कर रहा है जिससे लोगों के बीच में परेशानी उत्पन्न हो रही है। और इसका एक फ़ायदा ये है, एक लाभ ये है कि किसी भी तरह का कोई भी उद्योग या व्यापारिक घराना गलत विज्ञापन दे करके अपनी बातों को प्रचारित कर रहा है और दूसरे प्रतिस्पर्धी घराने को दबा रहा है तो उसके ऊपर प्रतिबंध लग जाता है, उसके ऊपर रोक लग जाती है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप गलत विज्ञापन दे करके अपनी बात को बढ़ा चढ़ा करके और धोखे में रख करके आप अपनी बात को बढ़ाएं और दूसरे की बात को दबाएं। ऐसा करने से ये अस्वस्थ परंपरा जन्म लेती है। ये परंपरा किसी तरह पर खत्म की जानी चाहिए। 2-3 चीज़ें और ख़ास बात इसमें ध्यान रखने की है। ये एक देखना होगा कि कई बार कुछ कंपनियां समझौता कर लेती हैं कुछ लोगों से। समझौता करना कोई गलत बात नहीं है। समझौते को अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आप आगे बढ़ा सकते हैं और चाहें तो आप उसमें से मर्जर कर सकते हैं। अगर चाहें तो उसमें आप उसका एक कांग्लोमरेट बना सकते हैं। हम कुछ काम करेंगे, आप कुछ काम करेंगे। इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आप एक समझौते का बंधन करके और आगे बढ़ा सकते हैं कार्यक्रम को। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसा समझौता नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के रूप में मैं दे रहा हूँ कि कोई कंपनी हुई, जैसे एक तरह से उदाहरण ले लीजिए कि सीमेंट की कंपनी हुई।
सीमेंट की कंपनी ने 4-6 कंपनियों ने मिलकर के एक कार्टेल बना लिया और कहा कि तुम गुजरात में इस चीज़ को आगे बढ़ाओगे, मैं मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाऊंगा, और यक्स जो है वो उत्तर प्रदेश में बिक्री करेगा, और वाई जो है वो बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में करेगा, जेड पंजाब में, हरियाणा में और अन्य राज्यों में करेगा। तो ये एक तरह का समझौता जो है ये गलत इसलिए हुआ कि इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ पाई। इसमें प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए काम किया गया। उस प्रतिस्पर्धा में ये हुआ कि हम लोगों ने एक समझौता कर लिया कि मैं न तुम्हारे क्षेत्र में जाऊंगा न तुम मेरे क्षेत्र में आना, और ऐसा करने से होता क्या है कि वहां पर कंपटीशन तो बढ़ता है, कंपटीशन तो चल रहा है, कंपटीशन तो दिखाई दे रहा है कि हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन स्वस्थ कंपटीशन नहीं हुआ। उसमें उपभोक्ता का नुकसान हुआ। जो कार्टेल कंपनियां बनाई हैं उनके बीच में एक अनफेयर एग्रीमेंट हुआ, और ये अनफेयर एग्रीमेंट हुआ ये डिसएडवांटेजियस टू द जनरल पब्लिक, टू द जनरल कंज्यूमर। इसी नाते ऐसे कंपटीशन को, ऐसी ढंग की प्रतिस्पर्धा पर रोक लगाने का काम ये करता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। और कंपटीशन कमीशन का एक और उद्देश्य मुख्य रूप से ये है कि ये देखना होता है कि अगर मान लीजिए एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से एक ढंग से अनफेयर एग्रीमेंट कर लिया, तो उसमें यह नहीं देखा जाता है कि उसने, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को दबाने के लिए क्या क्या कर दिया। उसमें कई बार ये होता है कि छोटी छोटी कंपनियों को दबाने के लिए, जिनके पास पूंजी होती है, जिनके पास पैसा होता है, वो दबाने के लिए काम करते हैं, वो दूसरे को उभरने नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में कंपटीशन कमीशन के पास जब शिकायत जाती है, वो जांच करते हैं कि देखिए ये उभरने नहीं दे रहे हैं, ये आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, अपने संसाधनों का उपयोग ये अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नहीं, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नहीं, अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि मुझे या मेरे व्यापार और उद्योग को घटाने के लिए और दबाने के लिए कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप करना काम हो जाता है कंपटीशन कमीशन का। ऐसा ही करने के बाद तब जा कर के आप देखते हैं कि एक तरह से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का जन्म होता है। ये एक चीज़ का और ध्यान रखना जरूरी होता है कि कार्टेल बना लेते हैं। वो कार्टेल, कई बार मैंने शुरू में ही इस चीज़ को कहा कि कार्टेल तो कई बार ठीक होता है, लेकिन कई बार कार्टेल बना देने से दूसरे जो नए नए उद्योग आते हैं उनको बढ़ने से रोका जाता है। उनको रोकने पर एक तरह का दबाव पड़ता है, प्रभुत्व बढ़ा लेते हैं लोग अपना, और उस प्रभुत्व में दूसरे कम प्रभाव वाली कंपनियों को नुकसान पहुंचता है, व्यापारियों को नुकसान पहुंचता है। इसी नाते कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का मुख्य उद्देश्य जो ये है कि प्रतिस्पर्धा तो हो, व्यापार तो बढ़े, लेकिन ऐसा व्यापार बढ़े कि जिससे एक दूसरे को जड़ें न खोदी जाएं, और उस जड़ न खोदने के कारण जब वो व्यापार बढ़ेगा तो जनता के सामने एक तरह का चुनाव करने के एक विकल्प रहेगा। उस विकल्प में वो जनता देख सकेगी, आम उपभोक्ता ये देख सकेगा कि मेरे हित में क्या है, कौन मेरे लिए सस्ता है, कौन मेरे लिए सुंदर है, कौन मेरे लिए टिकाऊ है। मैं उस सामान को खरीदूंगा जिससे मेरा लाभ हो सकता है। मुझे उस चीज़ को देखना होगा कि मेरा लाभ भी हो, मुझे इस चीज़ को भी देखना है कि मेरे ऊपर कोई अनुचित दबाव नहीं पड़ रहा है, ना अनुचित दबाव के कारण उस कंपनी को कोई नुकसान हो रहा है। ये बात कंपटीशन कमीशन को देख करके ही बनाया गया है, और इसी नाते इस कानून का जो प्रयोग हुआ है उसके कारण हमारे देश में निश्चित तौर पर थोड़ा सा विकास हुआ है। मैं थोड़ा सा इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि जितना अपेक्षित विकास हो जाना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ, क्योंकि धीरे धीरे आदत जाती है। आज भी मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस की बात है कि हमारे पास मोनोपोली आ गई है। मोनोपोली, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उस मोनोपोली के कारण दूसरे प्रतिस्पर्धी कंपनियों या व्यापारियों को वो दबा देती हैं। इस पर और अंकुश, इसका और कड़ाई से पालन करने की ज़रूरत है। लोगों में जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है। जब जागरूकता बढ़ेगी तभी जा कर के इस कानून का सम्यक और सार्थक उपयोग किया जा सकेगा। आज इस विषय पर हम इतना कहेंगे, अगली बार हम नए विषय पर बात करेंगे आपसे।
इस नाते आपसे सुझाव है कि आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कोई नया टॉपिक जिस पर हमको बात करनी चाहिए, जिससे लोगों के बारे में लोगों को और बताया जा सके, उसके बारे में अपना विचार प्रकट करेंगे। हम उस विचार के अनुसार निश्चित रूप से आपसे वादा करते हैं कि हम उस पर अपना नया वीडियो बनाएंगे, जिससे आप सबके लिए लाभकारी साबित होगा। धन्यवाद।